बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फासिक की बुराई बयान करना गीबत नहीं, मोमिन बेहया नहीं होता। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कभी कहीं जिंदगी आसान बनाते बनाते मौत ना मुश्किल बन जाए। जरा गौर फिक्र कीजिए, अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम आजमाइश का दुख भूल जाओगे। तेरे अंदर बाहर सारा मिट्टी का सामान खुद पे करे मान। वारे इंसान, मोहब्बत, माफी, इबादत सब पर्दे की चीजें हैं। इन तीनों चीजों को पर्दे में रखिए। खामोशियां कभी कभी बहुत तफसील से जवाब देती हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दे। पैसा धुआं होने से बचा ले, आपके काम आएगा। हैरतनाक बात, जब प्लेट में खाना खत्म हो जाए तो वो गंदी प्लेट कहलाती है। एतमाद दूसरी बारी का हकदार नहीं होता है। तन्हा रहना, तन्हा चलना और तन्हा लड़ना सीखिए। एतबार की बारिश में इतना मत भीगो कि जिस्म नजर आने लगे। कब्रिस्तान जाकर देखो किसका जिस्म और किसकी मर्जी। बदगुमानी वो मर्ज है जो हर खूबसूरत चीज को कत्ल कर देती है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। गलती हो जाए तो मान ले, मिस्टेक और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर ले। धोखा बड़ी कमाल की चीज है, कभी खाकर देखो, समझदार हो जाओगे। भरोसा करने में बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि शैतान भी पहले फरिश्ता हुआ करता था। जानवर मोहब्बत पहचान लेता है मगर इंसान नहीं। तुमसे मिले भी हम तो उम्र के उस मोड़ पर, कश्ती हुई नसीब तो दरिया नहीं रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ की कसरत इंसान की तकदीर बदल देती है। कौवे को अगरचा ताज भी पहना दिया जाए तो फिर भी वो खाता मुर्दार और गलाजत ही है। हर शख्स तो फरेब नहीं देता मगर अब एतबार जेब नहीं देता। हिदायत भी उन्हें दी जाती है जो हिदायत चाहते हैं। हमें अलिफ अनार से ज्यादा अलिफ इंसानियत सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये शिकायत नहीं, तजुर्बा है। कद्र वालों की कोई कद्र नहीं होती। एक हफ्ते की कीमत किसी ऐसे शख्स से पूछिए जो पूरे हफ्ते अस्पताल में दाखिल है। एक साल की कीमत उससे पूछिए जो नाकाम रहा अपने एग्जामों में। एक सेकंड की कीमत उससे पूछिए जो हादसे में सिर्फ एक सेकंड की वजह से बचा हो। दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्द मिटाएगा। लोग कभी पूरी कहानी नहीं सुनाते बल्कि कहानी का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वो सही और बाकी सब गलत नजर आ रहे हो। ज्यादा बातें, ज्यादा वजाहतें इंसानों को बाज औकात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती है। हुर्फ हुर्फ रट कर भी आग ही नहीं मिलती। आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती। आदमी से इंसान तक आओगे तो समझोगे क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती। तुम्हें अपने अल्लाह के लिए बदलना है। हाँ, तुम्हें खुद को अल्लाह की पसंद के मुताबिक ढलना होगा। क्या तुमने नहीं सुन रखा कि अल्लाह नेकी करने वालों का बड़ा कदरदान है और नेकी फिर नेकी कहाँ कोई ज़ाय होती है। जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा अजीज होती है वही सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह तेरा हर हाल में शुक्र है। मखसूस लम्हात बार बार तो लौट कर नहीं आते, इसलिए उस वक्त में उस एहसास को पूरी तरह जी लेना चाहिए जो एहसास खुश और सुकून अता करती है। लोगों की सोच अपने बारे में
आप तब्दील नहीं कर सकते, लिहाजा कोशिश ना करें, बस अपनी जिंदगी गुजारिए और खुश रहिए। दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है अगर इसे आखिरत कमाने के लिए खर्च कर लिया जाए, और उन नफ्सों से जो हमारी कामयाबी पर उदास होती हैं, जिससे वो हमारी राह में रुकावट बनना चाहती हो। हैरत है ऐसे शख्स पर जो गर्दो गुबार के डर से गाड़ी पर तो कवर डालता है, मगर अल्लाह के डर से अपनी बीवी और अपनी बेटी को पर्दा नहीं करवाता है। कुछ वाकियात इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बात कहने को भी दिल नहीं करता है। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हाँ हम तो उसकी उंगलियों की पूर बनाने पर भी कादिर है। बेशक अल्लाह की याद में रहना दुनिया की हर बादशाही से अफजल है। अक्सर किरदार के मुनाफिक लोग लफ्जों के हाजी होते हैं। अंग्रेजी तालीम ने तो कपड़े ही उतरवा दिए, ये तो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है जिसने औरत को पर्देदार बना दिया। वाजिब थी जिस बात पर हैरानी बहुत, हम लड़खड़ाए, मुस्कुराए और चल दिए हैं। लोगों को सुन लिया करो, लोग मर जाते हैं। हालात परेशान तो गुजर जाएंगे, एक रोज अहबाब के होंठों की हंसी याद रहेंगी। अल्फाज वहां कोई वक़्त नहीं रखते जहां समझने वाले खामोश और ना समझने वाले दाद देना शुरू कर दे। दूसरों में नुक्स ढूंढने वाला अपनी जात में तब्दीली से महरूम हो जाता है। हार और जीत अपने अंदर होती है, मान जाओ तो हार है, ठान लो तो जीत है। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की हो। कुरान शरीफ ने फरमाया, जो लड़की घर में पहनने वाले आम से जूते के लिए 180 डिग्री में पूरा बाजार कंगाल कर सकती है, वो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला 2 मिनट में कर लेती है तो उसके फैसले को मामूली कभी भी मत समझना। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। दुआ दस्तक की तरह होती है, मुसलसल दस्तक से दरवाजा खुल ही जाता है। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। सुकून की दौलत अल्लाह का जिक्र करने वालों को नसीब होती है। बेहतरीन दोस्त वो लोग होते हैं जो तुम्हारी मुश्किलात को अपनी मुश्किलात बना लेते हैं ताकि तुम्हें उनसे अकेला ना गुजरना पड़े। इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सजा इस दुनिया में उसका दिल का सख्त हो जाना है। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए, आमीन। कमेंट में जरूर लिखिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको आखिर तक ये वीडियो सुनकर जाना है क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे अक़वाल मैंने आज लाई हूँ। और हमारे वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए तो वो दूसरों के एहसासात को समझने के काबिल हो जाता है। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे वो इज्जत हो या चाहे वो धोखा हो। रोटी का निवाला आप पैसे से नहीं बल्कि किस्मत से खाते हैं। अल्लाह की मर्जी ना हो, कभी खुश कलामी से नुकसान होता है और कभी मलामत करने से असर हो जाता है। सुनहरे हुरूफ असल ताकत बर्दाश्त करने में है, इंतकाम लेने में नहीं है। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा।
इज्जत के मोती पर अगर एक बार मैल आ जाए तो सैकड़ों दरिया भी उसे धो नहीं सकते हैं। दीवार से लगे शीशे और दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा गफलत की वजह से टूटते हैं और बाद में एहसास महरूमी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। बिछड़ते वक्त बड़े गौर से कहा था उसने कि तुझ जैसे लाखों मिलेंगे। हम ये सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा मुझ जैसे ही की तलाश है तुझको। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं जालिमों में से हूँ। कभी कभी इबादतें नहीं निदामतें कबूल हो जाती है। गैर जरूरी चीजें याददाश्त में महफूज करने से मेमोरी मुनफी ख्यालात से भर जाएंगी। नतीजतन जिंदगी हैंग होकर रह जाएंगी। पुरसुकून रहने के लिए कुछ लहजे, कुछ यादें और कुछ इंसानी रवैये डिलीट कर देने चाहिए। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका बड़ा फायदा उठाते हैं। तन्हा होना ये नहीं होता कि कोई आपके पास नहीं, बल्कि तन्हा होना ये होता है कि सब आपके पास हैं मगर आपका कोई भी नहीं है। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। यूं तो वो आखिरी शख्स नहीं था दुनिया में, मगर खैर मैंने नजर ही नहीं उठाई उसके बाद। अल्लाह के साथ की दुआ, रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंता खैरुल वारिसीना। ए परवरदिगार मुझे अकेला न छोड़ और बेहतरीन वारिस तो तू ही है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें तो अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। हस्बी अल्लाहु, मुझे मेरा अल्लाह काफी है। इहदिना सिरातल मुस्तकीमा, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। आमीन। रब्बना आतीना फिल लदुनका रहमतौ व हय्यि लना मिन अमरिना रशद। ऐ हमारे रब, हमें अपनी जानिब से रहमत अता कर और हमारे लिए मामला की दुरुस्तगी के असबाब बना। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, आखिर तक सुन कर जाइए। जब मौत से पहले मौत का मुकाम समझ आ जाए तो मौत के बाद मिलने वाले इनामात मौत से पहले मिलना शुरू हो जाते हैं। वकुल रब्बि गफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। और आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि ए मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। अस्पताल में दिल की सर्जरी यूनिट के बाहर लिखा हुआ खूबसूरत जुमला अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और आखिर तक सुनकर जाइए। कब्रिस्तान में सलाम का तरीका इस तरह खड़े हों कि किबले की तरफ पीठ और कब्र वालों के चेहरों की तरफ मुंह हो। उसके बाद के कहिए अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना वलकुम अंतुम लना सलफु व नहनु बिल अस। तर्जुमा, ए कब्र वालों तुम पर सलाम हो, अल्लाह हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। तुम हम में से पहले आ गए और हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। इस कब्र में अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए। आमीन कमेंट में जरूर लिख कर जाना। कब्र पर फूल डालने का जवाब हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे। फरमाया कि इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है और ये कबीरा गुनाहों की वजह से अजाब नहीं दिए जा रहे। फिर फरमाया बल्कि उनमें से एक चुगली खाया करता था और दूसरा पेशाब की छींटों से
नहीं बचता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सब्ज टहनी तोड़ी और उसके 2 हिस्से किए। फिर हर कब्र पर एक हिस्सा गाड़ दिया। फिर फरमाया कि जब तक ये खुश्क ना होंगी शायद उनके अजाब में तखफीफ होती रहेंगी। अल्लाह कब्र वालों की मगफिरत फरमाए, आमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं जुल्म करने वालों में से हो गई। सब ठीक हो जाएगा, देखना अल्लाह पाक हर आजमाइश में मुझे कामयाब कर। अगर गुब्बारा कभी आपके मुंह पे फट जाए तो गुस्सा ना करे, क्योंकि वो आप ही थे जिसने उसे बढ़ाकर उसकी औकात से बड़ा किया था। कुछ इंसानों के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। एक बात याद रखिए, अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं, अक्लमंदी है। हमने धोखे का मंजर भी देखा है और आंखों में समंदर भी देखा है। लोग कहते हैं जरा संभल कर चलना, नादान वो क्या जाने। हमने अपनों के हाथों में खंजर भी देखा है, अपनों के हाथों हमें टूटते हुए भी हमने देखा है। इतने मसरूफ ना रहो, थोड़ा सा याद कर लिया करो। लगा कर छोड़ देने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। सूरज चला जाता है, उजाले नहीं जाते। कुछ लोग कभी दिल से निकाले नहीं जाते, पलकों की मंदिरों पे उतर आते हैं चुपचाप। गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते। लोगों की तो फरियाद पहुंचती है फलक तक, तुझ तक मेरी आहें मेरे नाले नहीं जाते। जब था तो बहुत पुख्ता था, एक शख्स से रिश्ता टूटा है तो अब टुकड़े संभाले नहीं जाते। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में आमीन लिख कर जाइए। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कद्र से नहीं पछतावे से लौट कर आएंगे। जिसकी दी हुई तकलीफ से तुम आज रो रहे हो ना, वो कल तुम्हारे पछतावे में इंशाअल्लाह जरूर रोएगा। मकाफात अमल अटल है। या अल्लाह आजमाइशों के काबिल नहीं हूं मैं, बस अपनी रहमतों से मुझे नवाज दे। अगर इंसान अपने से अमीर को देखकर शिकवा करने के बजाय अपने से गरीब को देखकर शुक्र करने लग जाए तो उसकी परेशानियां हल होने लग जाएंगी। बेकार कभी भी ना बैठो, इसलिए कि बुरे ख्यालात हमेशा बेकारी में आया करते हैं। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे रिश्ता खत्म ना करे। तकदीर के लिखने पर कभी शिकवा ना करना। ए इंसान, तू इतना अक्लमंद नहीं कि अल्लाह के इरादे को तू समझ सके। कुछ पत्थर कुछ इंसानी दिलों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। मजाक जरूर कीजिए, मगर इतना ध्यान रखना चाहिए कि मजाक करने और मजाक उड़ाने का फर्क आपको मालूम हो। किसी को बुरा कहने से पहले अपना मुहासबा कर लो कि तुम खुद क्या हो। उन लोगों की बात ज्यादा असर होती है जिनके पास नसीहत के लिए खूबसूरत अल्फाज की बजाय खूबसूरत किरदार होता है। अपनी आवाज के बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बादल के बरसने से उगते हैं। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा। इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की हमेशा कोशिश कीजिए। कुछ चीजें बहुत देर बाद भी पलट कर आ जाती हैं, खुसूसन किसी को दिया हुआ धोखा और बोला हुआ झूठ वापस आ ही जाता है। अल्लाह पाक का वादा है कि जो तेरा नसीब है वो तुझे जरूर मिलेगा, चाहे वो 2 पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना दबा हो। और जो तेरे नसीब और किस्मत में नहीं है वो तुझे कभी भी मिलेगा ही नहीं, चाहे वो
दो होठों के दरमियान ही क्यों ना हो। अल्लाह पाक बहुत बेनियाज और निहायत रहम करने वाला है। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है और कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें हमें दिल से निकालने के लिए हमारी जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। अल्लाह की मदद ऐसी नहीं होती कि आपके सामने पहाड़ खड़ा हो और आप दुआ करें वो हट जाए, बल्कि अल्लाह की मदद ऐसी होती है कि आपको पहाड़ पर चढ़ने का हौसला अता हो जाता है और शॉर्टकट रास्ता भी नजर आ जाता है और मुसब्बिल असबाब हैं। जैसा चाहे, जहां से चाहे, जब चाहे, जिस तरह चाहे वो हमें अता करे। हमें तो दुआ का रास्ता, दुआ के अल्फाज, दुआ का तरीका भी वही सब सिखाता है। वबा के दौर में डॉक्टर से दूरी जानलेवा साबित हो सकती है और फितनों के दौर में उल्मा से दूरी ईमान लेवा साबित हो सकती है। मैं फकत खाक हूँ मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है निस्बत मेरी। ये एक रिश्ता है जो औकात बदल देता है मेरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मायूसी एक धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को जलाकर राख कर देती है। मायूस कभी ना होना है, अल्लाह से उम्मीद रखना कभी मत छोड़ो। जिंदगी के दौराहे पर चलते चलते बाज दफा ऐसे लम्हात भी आ जाते हैं जब इंसान को अपने जज्बात कुचल कर दूसरों के जज्बात का एहतराम करना पड़ता है। यही वो मंजिल है जहां इंसानियत तकमील पाती है। एक बाप की कामयाबी का अंदाजा उस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी औलाद उसके आने पे खुश हो जाती है या जाने पे। जब हर शख्स आपको बुरा लगने लगे तो थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ऐ काश बरस जाए यहाँ नूर की बारिश, ईमान के शीशों पे बड़ी गर्द जमी है। माना के मरने वालों को भुला देती है ये दुनिया, मुझको जिंदा भूल कर तो तुमने तो रिवायत ही बदल डाली। कामयाबी का जीना बहुत सी नाकामियों की सीढ़ियों से बनता है। लहजे की सख्ती दिल की सख्ती से मुंसलक है। दिल की सख्ती अल्लाह से दूरी की दलील है और जो अल्लाह का मुकर्रब नहीं वो मखलूक का मुकर्रब नहीं हो सकता है। बेशक हम सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए इस दुनिया में परेशान हाल हैं। अजनबियों को हमारी जात और हमारी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो सिर्फ उतनी देर मुतवज्जा होते हैं जितना उनकी मसरूफियात के दरमियान फारिग वक्त होता है। आप उससे जरूर बात कीजिए जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, मगर एक बार उससे भी बात जरूर कीजिए जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती हो। किसी से जलन करोगे तो कुछ भी ना पाओगे। हर हाल में अल्लाह को शुक्र करोगे तो जिंदगी भर गिन नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी अपने रब के हवाले कर दे, फिर वो जात आपकी जिंदगी को इस तरह बदल देंगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इबादतें कबूल हो या ना हो, लेकिन निदामतें कबूल हो जाती है। यही तौबा का फलसफा है। जिंदगी सुकड़ रही है, मौत और कब्र करीब हो रही है। अल्लाह इस्लाम पर जिंदा रखना और ईमान पर खात्मा फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन कमेंट में जरूर लिखिए। इल्म की तारीफ क्या है? फरमाया जाहिलों के साथ गुजारा करना। और अक्ल की तारीफ क्या है? फरमाया बेअक्लों के साथ गुजारा करना। अल्लाह की पकड़ से बेखौफ ना रहिए। अल्लाह की अचानक पकड़ से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली हो। हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो हमारी जिंदगी।
बहुत कठिन है रास्ते हयात के, और इल्म जब दिल पे उतरता है तो चुप लग जाती है। अगर पैसा आ जाए तो ज्यादा जमा करके ना रखना, यतीमों को, मिस्कीनों को और दीन की अशाअत पे खर्च करते रहना, ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें नुकसान कोई नहीं और फायदा ऐसा है कि इस फायदे को कोई चोरी नहीं कर सकता। तुम्हें आखिरत में सारा मिलेगा। हमारी मलकियत सिर्फ इतनी है कि हम महज खाक और मिट्टी है। खुदा ही देख रहा था अजियत शब, भला मैं और किसी को गवाह क्या करती। एहतराम करे मगर गुलामी नहीं, पलकों पे बिठा सकते हैं तो नजरों से गिराना भी सीखिए। दुनिया आराम गाह नहीं बल्कि इम्तिहान गाह है। अपनी जिंदगी में रंग भरने का इख्तियार कभी किसी को ना दे। हो सकता है उसके पास सियाह रंग के सिवा कोई और रंग ही ना हो। लोगों को अपनी मुखलिसी की सफाइयाँ देना बंद करे, क्योंकि आप मखियों को कायल नहीं कर सकते कि फूल कचरे से ज्यादा खूबसूरत है। ताल्लुक रहे या ना रहे पर एहतराम रहना चाहिए। इंसान का भी और अब उसके राज का भी एहतराम रहना चाहिए। तलाश कहाँ नहीं किया और कहाँ कहाँ किया। खो गई चाबी ताले लग जाने के बाद। दुआ अल्लाह से ऐसा ताल्लुक है जो एक बार बन जाए फिर कभी टूटता नहीं है। दिल भरा हुआ हो, खामोश हो, कोई गम हो, उदासी हो, कोई सोच तंग कर रही हो, उसे पुकारने पर हमें अपने आगोश में लेने वाला सिर्फ हमारा रब होता है। जब जब इंसान इससे बात करता है उसकी उलझने सुलझन में बदलने लगती है और उसे करार आने लग जाता है। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत के हिचकी तक खुला रहता है, नायाब मोती है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह हमें दिखाता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे गले में हमारी डिग्रियां लटकी होती हैं, ना हमारे माथे पे हमारे खानदान का नाम गुंदा होता है। ये सिर्फ हमारे किरदार और हमारे अखलाक और अच्छे बर्ताव की खुशबू होती है जो दूसरों को आपका गर्विदा बना देती हैं। ऐसे लोग हर जमाने के हीरो और नायाब इंसान होते हैं, वरना महंगे लिबास में लपटे पड़े लिखे जाहिल और ऊंची जात के नशे में गर्क खूबसूरत शक्लें हर जमाने में ही कसरत से पाई जाती हैं। बिना तलाश किए जुगनू दूसरी बार देखने को भी दिल नहीं चाहता है। अल्लाह के फैसले मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने खुद को समझा लिया कि जो चीज हमारी नहीं है वो हमारे होठों के बीच में से भी छीन ली जाती है, और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाती है, हमारी झोली में गिर जाती है। और बस मैं मुतमईन हो गई, बेशक अल्लाह के फैसले बेहतर होते हैं। लोग अपने प्यारों के लिए आंसुओं के जग बहाते हैं, मगर अल्लाह के लिए आंसू का एक कतरा निकालना मुश्किल होता है। मक्खी के सर के बराबर वो एक कतरा जो इंसान को बख्श देने के लिए उसके रब को दरकार है। मुझे ऐसा बनना है कि मैं अपने अल्लाह को पसंद आ जाऊं। मुझे किसी की निगाहों में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे बेनियाज होना है। दूसरों की खामियां नहीं गिनवानी, बल्कि दूसरों को उनके मुकम्मल होने का यकीन दिलाना है। मुझे खिड़कियां पसंद हैं, मुझे आसमान पसंद हैं, मुझे दोस्तों की दुआएं पसंद हैं, मुझे वो सब चीजें पसंद हैं जो इंसान की जिंदगी में रोशनी ले आए। प्यासे रह जाते हैं जमाने के सवालात, किसके लिए जिंदा हो बता भी नहीं सकते। गुनाह गूंगे नहीं होते, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मकाफात
अमल की लाठी हाथ में पकड़े एक दम ही उस इंसान के सर पर आ बरसते हैं। ये वो खुदा की लाठी होती है जो बेआवाज होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ही ठिकाने लगा देती है। मैंने कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। कुरान ने कहा, इन्नहु कान तव्वाबा, यकीनन वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, सुकून देने वाला जब अल्लाह है तो मिलने वाला हर जख्म बेअसर है। जमाने के पल पल के अंदर आफात पोशीदा है। औरत उस मर्द के लिए बेलिबास होती है जिसको वो खोना नहीं चाहती, और मर्द उसको बेलिबास करता है जिसको छोड़ना उसके लिए आसान हो। जो चला गया अल्लाह उससे हमें बेहतर देगा इंशाअल्लाह। वफाएं नायाब होती हैं इसलिए कम दस्तयाब होती हैं। खूबसूरती की बुनियाद सादगी है। वक्त का तो काम है गुजरना, बुरा हो तो सब्र किया जाए और अच्छा हो तो शुक्र कहा करे। हमने हर शख्स को एहतराम के काबिल समझा। अब किसी के दिल में क्या है ये खुदा जाने। अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं। अपनों के हाथों कुएं में फिकवाया, फिर गैरों के हाथ मिस्र के बाजार में बिकवाया, फिर असीर मिस्र बनाया और फिर अमीर मिस्र बनाया। इज्जत और जिल्लत के फैसले अल्लाह करता है। वालिदैन की कद्र करे। शायद आपके वालिदैन ने आपकी तवक्कात को पूरा ना किया हो, मगर यकीन करे उनके पास जो भी था उन्होंने वो सब आप पर लुटा दिया है। कुरान फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात के वक्त सूरह दुखान की तिलावत की तो वो इस हाल में सुबह करेगा कि उसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते होंगे। दो मीठे बोल इंसान तो क्या हैवान को भी जिंदगी भर के लिए अपना बना सकते हैं। जितना ज्यादा तुम दिखाई और सुनाई दोगे उतना ही मामूली नजर आओगे। तुम्हें सीखना होगा कि कब पीछे हटना है, क्योंकि कमी ही तुम्हारी असल कीमत को बढ़ाती है। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर सब्र रखिए क्योंकि जिसके इख्तियार में है वो बड़ा गफूर रहीम है। हमारे रब ने हमारे मुक़द्दर में सब कुछ बेहतरीन रखा होता है, बस सब्र करे, वो नवाजने वाली ज़ात है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू में आज़ा को 2 बार धोया है। क्या हुआ अगर 2-4 दुआएं कबूल नहीं हुई? तुमने भी तो उसकी कितनी हय्या अलस्सलात का जवाब नहीं दिया। हाथ छोड़ देने वाले की अपनी अज़ियत है और हाथ छुड़वा लेने वाले की अपनी कहानी है, लेकिन इस अमल में मोहब्बत यतीम हो जाती है। हलाल निकाह से पैदा होने वाली औलाद हमेशा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहतराम करती है।